देखो पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 1 गणित का इतिहास। ठीक है, गणित का इतिहास। प्रश्नावली 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बीजांग। बीजांग किसे कहते हैं? तो बीजांग किसे कहते हैं अच्छे से समझो ना। बीजांग किसे कहते हैं? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उस संख्या को आपस में जोड़ते हैं। कोई भी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, जब तक जोड़ते हैं तब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए। कोई भी संख्या उसको आपस में जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो जाए, और उस एक अंक जब प्राप्त हो जाता है तो यही उस संख्या का बीजांग कहलाता है। आया समझ में? यस सर। जैसे कि कोई संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, तो इस संख्या को ना आपस में जोड़ेंगे 6 धन 8 धन 9। इस संख्या को आपस में जोड़ेंगे 9 8 17 और 17 और 6 23। तो देखो अभी इसको जोड़ें तो एक अंक प्राप्त हुआ क्या? नहीं, एक अंक प्राप्त नहीं होते। इसको एक अंक प्राप्त होने तक फिर से जोड़ेंगे 3 और 2 5। तो हम लोग कह सकते हैं 689 का बीजांग 5 है। एक और कुछ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये संख्या है। अब इसको आपस में जोड़ते हैं 2 धन 0 धन 6। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 में और 6 जोड़ेंगे तो 8। तो 206 का बीजांग क्या कहलाएगा? 8। तो बीजांग, इसी को हम लोग बीजांग बोलेंगे। तो हम लोग को इसको किस तरह से लिखेंगे? बीजांग किसे कहते हैं? तो किसी संख्या के अंकों को जोड़कर एक अंक प्राप्त करते हैं, यही अंक उस संख्या का बीजांग कहलाता है। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का बीजांग याद कीजिए या करो। पहला संख्या हमारा क्या है? 15 है। तो 15 है, तो 15 का बीजांग क्या हो जाएगा? 1 धन 5। तो 15 का बीजांग क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। तो 88 का बीजांग निकालना है 8 धन 8। तो 8 और 8 कितना होता है? 16। तो देखो ये 16 बीजांग है क्या? नहीं है। 1 धन 6। तो 88 का बीजांग क्या कहलाएगा? 7 कहलाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, 867 है। इसका बीजांग देखते हैं तो इसको आपस में जोड़ देते हैं। 867 का बीजांग देखेंगे तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो 8 धन 6 धन 7। तो इसको आपस में जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 और 7 21। तो 2 और 1 तो 3। तो 867 का बीजांग क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। 5 6 7 0। इसका हमें बीजांग याद करना है। तो एक और तरीका ये देख लेते हैं। देखो ये 9 है ना, तो 9 को काट दो। अब देखो आपस में इसको ऐड करेंगे तो देखो 5 और 4 कितना होता है? 9। काट दिए। इसके बाद और किसी को जोड़ेंगे तो 9 आएगा क्या? आएगा 8 और 1 9। अब हमारे पास बच गया, इसको जोड़ेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जो अंक बचा है 6 धन 7 धन 0। तो 6 और 7 13। 6 7 13 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बीजांग। तो इतना ये जो अंक दिया है ना, इसका बीजांग 4 कहलाएगा। धन 8 धन 9 धन 5 धन 6 धन 7 धन 0। ऐसा भी करोगे तो 4 ही आएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है, ऐसा करना है। नहीं करके 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 और 7 39, 39 और 1 40। तो 4 धन 0 बराबर क्या आया? 4। तो देखो दोनों तरफ बीजांग 4 ही आया। दोनों तरफ बीजांग क्या आया? 4 आया। तो हमें आसान ये वाला लगा कि ये वाला लगा?
ये वाला आसान लगा, पहला जो विधि है ये वाला आसान है। तो बड़ा अंक है तो हमें ना इसको देखना है, ये 5 4 9 होता है तो इसको काट दो, 8 1 9 होता है काट दो, ये 9 है तो इसको काट दो, तो जो आएगा वही जो बचेगा उसको आपस में जोड़ देंगे और एक अंक होगा, यही इसका क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए, जो दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। विभाजित, अब ध्यान देना, हमें ये संख्या को देखो, हमें ये संख्या है और ये 9 से कब विभाजित हो जाए, तो इस संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए ना हमें ना इस संख्या का बीजांक 9 होगा तब ये 9 से विभाजित जाएगा। 241 है, समझ में आया? कोई भी संख्या 9 से कब विभाज्य होगा, जब उसका बीजांक 9 होना चाहिए। अब इसका बीजांक क्या है, 2 4 और 1 है, तो इसका 2 धन 4 धन 1, तो 4 और 2 6, 6 1 7, तो इसका बीजांक क्या रहा है 7। तो इसमें अभी क्या जोड़े कि ये 9 से विभाज्य हो जाए, तो इसमें अभी 2 आना चाहिए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें हमें क्या लिखेंगे, इसका बीजांक होने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 - 7 बराबर 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 241 में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। समझ में है? ऐसे ही लिखना है, अब नहीं तो करके देख लो, लिख लो 241 धन 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 243 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं 9 से विभाज्य करता हूँ, देखिए 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 243 हो गया। 9 से आप 9 का पढ़े कितना बार पढ़ना है कि 24 से ज्यादा हो, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 24 में 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और ये 3, तो 9 सत्ते 63, तो देखो पूरा पूरा विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, जबकि 241 विभाज्य हो रहा था क्या, नहीं। तो हम लोग ऐसा बीजांक के मदद से हम लोग सहायता से हम लोग इसको कर सकते हैं। आया समझ में? नोट करना है, ये नहीं करना है, तो आप लोग को दिखा रहा था ना, आप लोग को ये नहीं करना है, ये तो आप लोग को बस कि ऐसा होता है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। तो 83,504 का बीजांक निकालेंगे तो 5 और 4 आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या बचा 8 3 और 0, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 3 प्लस से मैं 0 लिख रहा हूँ, तो 0 लिखने से ये 8 3 11, तो 11 आपस में जोड़ेंगे 2 आएगा, तो ये इसका बीजांक कितना आया 2 आया। तो जब ये बीजांक 2 आया है तो हम ये 2 आया है तो 9 से विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 9 से विभाजित होने के लिए इसका बीजांक को 9 होना जरूरी है, तो इसको 9 होने के लिए इसको 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आया 7 आया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं 83,504 में 7 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाएगा।